जय श्री महाकाल दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधकों के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं बहुत ही अच्छी जानकारी के विषय में बताने वाला हूँ और मैं इस विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। आज मैं आप लोगों को कुंजिका स्तोत्र के विषय में बतलाऊंगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को परम कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस स्तोत्र में दिए गए मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं। इन मंत्रों में बीजों का समावेश है और बीज किसी भी मंत्र की शक्ति माने जाते हैं। तो फिर चलिए बात करते हैं कुंजिका स्तोत्र के साधना के विषय में। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने तभी समझ में आएगा। इस नियम को और विधान को अपनाने के बाद अपने जीवन को बदल सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी को तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं और कुछ गुप्त जानकारी आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। कुंजिका से तात्पर्य है चाबी। यह दुर्गा सप्तशती से प्राप्त शक्ति को जगाने का कार्य करता है। इस विधि से सिद्ध कुंज का स्त्रोत पाठ से मिलता है। पूरी दुर्गा सप्तशती पाठ से मां जगदम्बा अपनी कृपा बरसाती हैं। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कैसे करें जिससे हमें इसका पूर्ण लाभ मिल सके। लेकिन इससे पहले मंत्र सिद्धि क्या होती है, इसके क्या लाभ और नुकसान हैं, इसको जानते हैं। बहुत से लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावी होती है। इनको हम दो श्रेणी में बांट सकते हैं, पहला सात्विक और दूसरा तामसिक। बहुत लोग इसको 3 श्रेणी में रखते हैं, लेकिन हम इसको 2 ही श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि जब आप सात्विक प्रकृति वाले मंत्र का जप करते हो तब आपको नुकसान कुछ भी नहीं रहता है। और अगर आप कोई तामसिक साधना यानी ऐसा कोई मंत्र लेते हो जिनसे आपको लाभ भी बहुत जल्द मिलता गई पर आपका नुकसान भी भारी मात्रा में होता है। अब हम बात करते हैं मंत्र सिद्धि क्या होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी को लगा कि कलयुग में मंत्र शक्ति का गलत उपयोग होगा, तब भगवान शिव जी ने सारे मंत्र की शक्ति को खत्म कर दिए थे और सारे मंत्र को किलित कर दिया गया था। और जब भी कलयुग में किसी को भी कोई भी मंत्र को जगाना होगा या फिर सिद्ध करना होगा अपने कार्य के लिए, तब मंत्र सिद्धि हेतु उन्हें 1,25,000 मंत्र का जाप करना अनिवार्य होगा। 1,25,000 मंत्र के जाप के बाद ही वह मंत्र जागृत हो जाएगा, यानी आप मंत्र के देवता से सीधा संबंध बना लेंगे और वह मंत्र का देवता आपको सिद्धि देने के लिए बाध्य हो जाएगा। यह बात आपको याद रखनी होगी। जब भी आप किसी भी मंत्र का 1.25 लाख जाप करोगे तब उससे पहले आपको संकल्प लेना होगा। संकल्प का अर्थ होता है जो मंत्र को हम सिद्ध कर रहे हैं वह किस लिए सिद्ध कर रहे हैं, हमें उस मंत्र के देव को बतलाना होता है, वही होता है संकल्प लेना। साधना के दौरान मंत्र के देवता आपकी परीक्षा भी लेंगे। अगर आप कोई मंत्र किसी के अच्छे के लिए सिद्ध कर रहे हैं तो आपकी परीक्षा आसान होगी, किंतु अगर आप किसी का बुरा करने हेतु मंत्र जाप कर रहे हो तो आपकी परीक्षा भी उग्र होंगी। लेकिन आपने साधना कर ली तो मंत्र देवता आपको उस काम के लिए अवश्य ही सिद्धि प्रदान करेंगे जब आप उस सिद्धि का उपयोग किसी के अच्छे के लिए कर रहे हैं। पर आप जिसका अच्छा चाहते हैं उस इंसान का कोई बुरा चाहता है, तब क्या होता है इसे समझते हैं। जब एक इंसान अपनी सिद्धि का गलत उपयोग करता है किसी इंसान का बुरा करने के लिए और वह इंसान उस पर गलत क्रियाएं करता है, अगर आपको लगता है कि आपने मंत्र का उपयोग करके उस क्रिया को काट सकते हैं तो रुकिए, ऐसी गलती कभी मत कर देना। अगर जो गंदी क्रिया करता है उस इंसान ने वह सिद्धि लाखों मंत्र जाप से हासिल की होंगी, और जब आप अपनी सिद्धि की मदद से उस क्रिया को काटने जाएंगे आपकी सिद्धि उतनी ताकत नहीं है, वैसे में सामने वाले की सिद्धि आपकी सिद्धि को खा जाएगी। मतलब ऐसा समझिए कि आपके द्वारा किया गया जाप शून्य हो जाएगा और आपको वापस से उस मंत्र की सिद्धि करनी पड़ेगी। तो मंत्र जाप के समय इन सभी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
अन्यथा आप मंत्र जाप करते रह जाएंगे और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अब चलिए सिद्ध कुंजिका का पाठ कैसे करना है उसको जानते हैं। मेरे सभी साधक भाई, सिद्ध कुंजिका का तात्पर्य है चाबी, जिससे हम ताले खोलते हैं। और हर व्यक्ति अपने जीवन में ताले और चाबी का उपयोग करता ही है। खास तौर पर ताले और चाबी का उपयोग अमूल्य वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए करता है। इसी प्रकार जब भगवान शिव जी ने दुर्गा सप्तशती के शक्ति को देखा, इसमें निहित अमूल्य ऊर्जा को देखा, तब उनको लगा कि इसको सुरक्षित करना अति अवश्य है। वे जानते थे कि आने वाले युग में मनुष्य बहुत ही लोभी, स्वार्थी, दुष्ट और अहंकारी होगा, जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अहंकार वश इसका दुरुपयोग जरूर करेंगे। इसी उद्देश्य से शिवजी ने सिद्ध कुंजिका से दुर्गा सप्तशती को कीलित कर दिया गया, और इसलिए सिद्ध कुंजिका का पाठ किए बिना दुर्गा सप्तशती का पूर्ण फल नहीं मिलता है। सिद्ध कुंजिका के बिना दुर्गा सप्तशती में निहित शक्ति को आप नहीं पा सकते हैं। यह दुर्गा सप्तशती से प्राप्त शक्ति को जगाने का कार्य करता है। सिद्ध कुंजिका स्रोत का अर्थ है पूर्णता, ऐसा गीत जो वृद्धि के कारण अब छिपा हुआ नहीं है। पुजारियों के अनुसार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ से व्यक्ति दुर्गा जी की कृपा सहज रूप से प्राप्त कर लेता है, और उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से माता जगदम्बा उसे मुक्ति दिला देती है। कई जानकारों का कहना है कि जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का समय नहीं है, तो वह केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके भी पूरी दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त कर सकता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की महिमा भगवान शंकर कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले को देवी कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य सूक्त, ध्यान, न्यास और यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ मात्र से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। सिद्ध कुंजिका के पाठ से मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों की एक साथ पूर्ति हो सकती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ की विधि जानकारों के अनुसार रात्रि और गुप्त नवरात्रि में इसका नियमित पाठ विशेष फलदायी होता है। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के लिए एक विधि है। यदि आप इसका पालन करते हुए कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको अति शीघ्र ही मनोवांछित फल मिल जाएंगे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से अर्धरात्रि, यानी वह समय जब एक तिथि समाप्त हो रही हो और दूसरी तिथि आने वाली हो, उसी समय में किया जाता है। विशेष रूप से जब अष्टमी तिथि और नवमी तिथि की संधि हो, तो अष्टमी तिथि के समाप्त होने से 24 मिनट पहले और नवमी तिथि के शुरू होने के 24 मिनट बाद तक का जो कुल 48 मिनट का समय होता है, इसी समय करें, क्योंकि उस दौरान माता ने देवी चामुंडा का रूप धारण किया था और चंडमुंड नाम के राक्षसों का वध किया था। इस दौरान ही कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना सर्वोत्तम फल माना जाता है। यह समय नवरात्रि का सबसे शुभ समय भी माना गया है, क्योंकि इसी समय के समाप्त होने के बाद देवी वरदान देने को तत्पर होती हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए कि चाहे आप कितने भी थक जाएं, लेकिन जब पाठ कर रहे हैं तो पाठ बंद नहीं करना चाहिए। वैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ दिन में किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त के दौरान इसका पाठ करना सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। वैसे तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी प्रकार से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लेकिन यदि आप लाल आसन पर बैठकर और लाल रंग के कपड़े पहनकर यह स्तोत्र पढ़ते हैं, तो आपको इसका और भी अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि लाल रंग देवी दुर्गा जी को अत्यंत प्रिय है। यदि किसी विशेष कार्य के लिए आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, तो आपको शुक्रवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं और पाठ संकल्प लेकर ही शुरू करना चाहिए। जितने दिन के लिए आपने पाठ करने का संकल्प लिया था, उतने दिन पाठ करने के बाद माता को भोग लगाकर छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन यदि अनुष्ठान के रूप में या किसी इच्छा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो आपको कुछ सावधानी रखनी होगी। सिद्ध कुंजिका पढ़ने से पहले हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प करें मन ही मन में
देवी माँ को अपनी इच्छा कहे जितने पाठ एक साथ 1, 2, 3 या 7, 11 कर जितना पाठ पर कर सके, उसका संकल्प लेकर अनुष्ठान करे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अनुष्ठान के दौरान जमीन पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, प्रतिदिन अनार का भोग लगाएं, लाल पुष्प देवी भगवती को अर्पित करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में 10 महाविद्या 9 देवियों की आराधना एक साथ होती है। घी का दीपक दाएं तरफ और सरसों के तेल का दीपक बाएं तरफ रखें, अर्थात 2 दीपक जलाएं। यह है संपूर्ण जानकारी। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें, तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे, और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।